नमस्ते मित्रों, सेतु अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे इनके अंतर्गत चल रहे हैं इस सेतु अभ्यास में आज का हमारा तीसरा दिन और इस तीसरे दिन में आज हमारी कृति है। हमारे कृति का क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास और इस क्षेत्र के अंतर्गत अपेक्षित कौशल है छात्र ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे, छात्र अपने शब्दों में व्यक्त होंगे, छात्र एक दूसरे से वार्तालाप या संवाद करेंगे। आज के इस कृति पत्रिका से या इस कृति से आपको यह सभी कौशल आत्मसात होंगे। ध्यानपूर्वक श्रवण करना, समझकर श्रवण करना और अपने शब्दों में व्यक्त होना या दूसरों के साथ वार्तालाप या संवाद करना, यह आप आज की इस कृति से सीखने वाले हो। आओ पता करें। तो इस कृति को शुरू करते हैं। आपने पिछले वर्ष 9वीं कक्षा में पाठ दूसरा पढ़ा है, बिल्ली का बिलंगुड़ा। यह जो पाठ है वह आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। यह एक कहानी है, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने लिखी हुई है। तो यह बिल्ली का बिलंगुड़ा आपने पिछले वर्ष अच्छी तरह से पढ़ी है, फिर भी यह कहानी आपको कम शब्दों में मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक प्रसंग है, यह घटित हुई एक घटना का संवाद है यहाँ। बिल्ली का बिलंगुड़ा। तर यह बिलंगड़ा, यह शब्द का अर्थ है बिल्ली का बच्चा, छोटा सा बच्चा। एक दिन यह एक प्रसंग घटित हुआ है लेखक के साथ, या लेखक ने यह प्रसंग यहाँ लिखा है। तो एक समय था जब घर में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। यह एक गलत फहमी का शिकार है, परंतु आजकल की परिस्थिति का कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो लेखक के घर में कुछ दिन पहले बहुत चूहे हुए थे। वह चूहों से बहुत परेशान हो गए थे और इस परेशानी के कारण वह चूहे घर में अनाज खराब कर देते थे। तो वह अनाज कैसे उनसे ठीक रखे, इसलिए उन्होंने लोहे का ढोला भी बना लिया था और उस लोहे के ढोले में वह अनाज सुरक्षित रखते। मगर कुछ दिन तक यह उपाय कारगर रहा और कुछ दिनों के बाद चुपके से चूहे इस अनाज के ढोले में भी जाते थे और अनाज खराब कर देते थे। उनके मित्रों ने उन्हें एक तरकीब बताई। वह तरकीब थी बिल्ली की। घर में बिल्ली संभालो या रखो तो यह चूहे वह सब फस्त कर देगी। इसलिए लेखक ने चुनांचे से बिल्ली लाई, एक बिलंगुड़ा लाया और वह अपने घर में रखा। वह बच्चे उसे रोज़ दूध पिलाते, रोटी देते, उसे बहुत प्यार करते। वह बिलंगुड़ा या बिल्ली का बच्चा वह उनके घर में बहुत ही सुख चैन से रह रहा था और वह अपने काम पर भी लग गया। उसने चूहे फस्त करने का काम विधिपूर्वक शुरू किया। कई दिन गुजर गए और घर के चूहे देखते ही देखते गायब हो गए। वह चूहे गायब होने से लेखक बहुत खुश थे, घरवाले बहुत खुश थे।
मगर कुछ समय बीत गया। यह बिल्ली झूठा खाना भी खाती थी और घर में आराम से रह रही थी। मगर घर के सदस्य कुछ दिनों के बाद इस बिल्ली के बिलुंगड़े से तंग आ गए। क्यों तंग आ गए? क्योंकि चूहे तो सिर्फ अनाज खराब कर देते थे, तंग नहीं करते थे, मगर यह बिल्ली खाना भी खाती है और तंग भी करती है। एक दिन तो ऐसी घटना घटित हुई कि यह बिल्ली का बच्चा रसोई घर में दूध से बने हुए दही पर ताव मार रहा था। बड़े ही चाव से बनाया हुआ यह दही वह बिल्ली ने फस्त कर दिया। तो लेखक के घर वालों से यह बहुत परेशान हो गए इस बिल्ली के बच्चे से। तो इसका क्या करें, इस पर क्या उपाय करें इस बिल्ली के बच्चे का। तो उनका नौकर जो है, वह नौकर बहुत होशियार था। उसने एक बोरी लाई और उस बोरी में 2-4 रोटियां डाल दी और वह कोने में जाकर खड़ा हो गया, छुप गया। कुछ देर बाद वह बिल्ली का बच्चा आ गया और उसने उस रोटी के टुकड़े पर या उस रोटियों पर वह झपट पड़ी और खाने लगी। और तभी जाकर इस नौकर ने वह बोरी की उठाया और उसका मुंह बांध दिया उस बोरी का, और उसे बंद कर दिया उस बोरी में, और रस्सी से उसका मुंह बांध दिया। और उसे सवेरे, लेखक ने कहा कि उस बिल्ली के बच्चे को सवेरे दूर छोड़ाओ ताकि वह हमें बार बार परेशान ना करे। नौकर को सुबह जल्दी जाना था, मगर घर के सदस्यों को चाय, उनके नाश्ते का इंतज़ाम करते करते उन्हें देर हो गई। 8 बज गए और 8 बजने के बाद आमरू, जो नौकर का नाम है आमरू, वह आमरू 8 बजे वह बोरी उठाई, बिल्ली के बच्चे को उस बोरी से उठाया और वह कंधे पर ले लिया और वह चल पड़ा दूर छोड़ने के लिए। उसके बाद वह जैसे ही बाहर पड़ा तो मोहल्ले वाले ने उसे देखा कि यह बोरी में कुछ ले जा रहा है। बोरी में यह बिल्ली का बच्चा हाथ पांव हिला रहा होगा, इसलिए वह हिलता हुआ, वह बोरी हिलती हुई दिख रही थी। और मोहल्ले वाले जो लोग हैं उन्हें लगा कि इस बोरी में किसी को वह पकड़ कर ले जा रहा है, कहीं ये बच्चों को तो नहीं पकड़ कर ले जा रहा है, ऐसी गलत फहमी उन्हें हो गई। और इसी समय शहर में ऐसी भी खबरों की सनसनी फैल गई थी कि बच्चे पकड़ने वाली टोली शहर में है और वह बच्चों को पकड़कर ले जाती है। तो इसी तरह से वह बोरी में बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा है, वह हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए उन्हें गलतफहमी हो गई कि यह उसी टोली का एक सदस्य है, वह बच्चों को पकड़कर इस बोरी में डालकर ले जा रहा है। तो मोहल्ले वालों ने उसे घेर लिया, आमरू को घेर लिया। आमरू के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वह मन में हंस रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि बोरी में बच्चा नहीं तो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली है, इसलिए वह मन में हंस रहा था। उन्हें लगा कि इन लोगों के मैं थोड़ी देर मज़ा ले लेता हूँ, मगर वह जो इकट्ठा हुए लोग थे उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और एक ने तो पुलिस थाने में जाकर पुलिस को भी, थानेदार को भी बुला कर लाया, दरोगा को बुला कर लाया, और यह मामला और बिगड़ता गया। कई लोग तो गुस्से से उसे मारने पर ही तुले हुए थे अमरू को। कई लोग तो उसे जेल में डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर जब दरोगा आया तो दरोगा ने भी उसे चिल्लाकर उस पर झपटे, उसे बदमाश करार दिया गया। वह बदमाश बच्चों को पकड़ने वाला है, इसी ने हमारे पास वाली गली से बच्चों को उठाकर ले गए होंगे, यही वह आदमी है, ऐसा उन्हें लगा था। इसलिए वह आमरू अब परेशान होकर नीचे बैठ गया और दरोगा से विनती करने लगा कि मुझे थाने लेकर चलिए।
या इस बोरी में क्या है, आप खोलकर देखिए। तो आमरू ने यह बोरी खोलकर उन्हें दिखाया। तो जैसे ही वह बोरी का मुंह खोला, रस्सी छोड़ी, उसी समय यह बिल्ली का बच्चा कूदता हुआ सबके बीच से भाग गया। तो सब उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और वह सभी लोग गलतफहमी का शिकार हो गए और दरोगा भी कुछ समझ न सके। अब दरोगा को बहुत गुस्सा आया कि वह इस आदमी को क्या करे, इन लोगों से परेशान हो गया था। इसलिए वह फिर से गुस्से से पीछे लौट रहा था। थानेदार की भी समझ में यह नहीं आया। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले के पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और आमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो यह आपको कुछ कम शब्दों में यह कहानी मैंने बता दी है। तो इसी तरह से यह देखिए, जो अपने अपरिचित ऐसी घटनाएं हैं, तो इसी तरह की अंधश्रद्धाएं हैं, वह अंधश्रद्धा पर विश्वास रखकर ऐसी बातें हो जाती है या गलतफहमी से ऐसी बातें हो जाती है। तो यह आपको गलतफहमी, इस पर अपने विचार लिखने हैं अपने काफ़ी में। गलतफहमी इस शब्द पर आपको क्या लगता है? गलतफहमी का अर्थ क्या होगा? यह शब्द किस भाषा से आया होगा? किसी ठीक बात को गलत क्यों समझते हैं? बिल्ली के बारे में क्या क्या गलतफहमियां हैं? आप किस गलतफहमी के शिकार बने हैं, क्यों? यह भी आपको अपने काफ़ी में लिखना है, क्योंकि गलतफहमी से बहुत सारी बातें घटित हो जाती है, हम उसके शिकार बन जाते हैं। कुछ कृतियाँ हैं आपके लिए, वह कृतियाँ मैं बता देता हूँ आपको, उसके जवाब भी बता देता हूँ। घर में बिल्ली पालने के कारण, लेखक ने यहाँ घर में क्यों बिल्ली पाली हुई थी, क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें मशवरा दिया था, चूहे हो गए थे, चूहों से वह परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी। उसके बाद देखिए दूसरी कृति है, शब्दकोश या गूगल की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के विलोम खोजिए और अन्य नए वाक्य बनाइए। तो विलोम शब्द का अर्थ है विरुद्धार्थ के शब्द। तो आपको 6 शब्द यहाँ दिए गए हैं, वह आपको उनके विरुद्धार्थ के शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है समझदार। तो समझदार शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध अर्थ होता है, विलोम शब्द होता है नासमझ। तो नासमझ शब्द का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो आप बना सकते हो वाक्य, रमेश नासमझ लड़का है, ऐसा वाक्य बन सकता है। दूसरा शब्द है अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, हम जिसे कहते हैं। तो अल्पभाषी का विरुद्धार्थ का शब्द बनेगा ज़्यादा बोलने वाला। तो उसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करोगे? तो यह आपको अपने काफ़ी में वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है पुरानी। पुरानी इस शब्द का विरुद्ध या विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो नए। पुरानी या नए शब्द इसका विलोम शब्द है, तो उसका भी एक वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कैसे बनेगा? तो राजू ने नई साइकिल खरीदी। तो नई शब्द का प्रयोग वाक्य में किया है। समर्थन, यह शब्द का विलोम शब्द असमर्थता या समर्थन न करना, तो इसका भी वाक्य में प्रयोग करना है। दुर्लभ, दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द सुलभ। तो सुलभ शब्द का भी वाक्य में प्रयोग करना है। शुष्क, शुष्क शब्द का विलोम शब्द है हरा भरा। तो बगिया हरी भरी है, ऐसा वाक्य में उसका प्रयोग होगा। तो यह शब्दों के कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बचे हुए जो वाक्य में प्रयोग करने हैं वह आपके कापी में आप लिख लीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अध्यापक बिल्ली का बिलंगोड़ा तथा अन्य प्राणियों पंछियों जैसे
जमदागढ़। जमदागढ़ या शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हो? आपके यहाँ आसपास आप रात के समय यह देखते होंगे जमदागढ़ को। उसे हम जमदागढ़ को क्या कहते हैं? रात के समय आप देखते होंगे उसे अशुभ माना भी जाता है। कई लोग उसे अशुभ मानते हैं। रात्रि के समय में दिखाई देता है जमदागढ़। तो जमदागढ़ का अर्थ आपको नेट पर मिल जाएगा, आप खोजिए। उसके बाद है छिपकली। छिपकली दीवारों पर होती है। पाल जिसे आप कहते हो। उल्लू भी आपने कई बार देखा है, बड़े बड़े आँखों वाला। आदि के बारे में लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। बिल्ली के बारे में, बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो वह रास्ता काटना अशुभ होता है, मगर हमें लगता है कि यह अशुभ नहीं होता, क्योंकि बिल्ली अपने काम पर निकलती है शिकार करने की, चूहे ढूंढने के लिए वह अपने काम पर निकलती है। और वह एक योगायोग हो जाता है कि आप भी उस रास्ते पर हो और बिल्ली अपने काम से शिकार करने के काम पर निकल रही होती है। तो यह एक गलत फहमी है, हम भी गलत फहमी के शिकार है। उसी तरह से छिपकली का है, उल्लू का है। तो वह अपना अनुभव अपने काफ़ी में लिखिए। अभिव्यक्ति लेखन। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। यह प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। अपने विचार इस पर लिखने हैं आपको, अपने काफ़ी में लिखिए। आओ सक्षम बने। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छापा कि जमुना के पुल पर आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। यह जो परिच्छेद दिया गया है, यह भी परिच्छेद बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पार्ट का ही है, इस कहानी का ही है। इस पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी आपकी गलतफहमियां हैं, आप अंधविश्वास, यह पूर्वाग्रह दूषित होना, इस पर आप विचार विमर्श करें, अपने घर वालों से चर्चा करें, अपने मित्रों से चर्चा करें। आपको यह गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। तो आओ अभ्यास करें। उपयुक्त जो परिच्छेद दिया गया है उस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको अपनी कापी में लिखने हैं। तो पहली कृति है, उत्तर लिखिए। दिल्ली में फैली सनसनी। तो दिल्ली में इस परिच्छेद में दिया गया है कि दिल्ली में कौन सी सनसनी खबर फैली हुई थी। तो बच्चों को उठाने की खबर फैली हुई थी, सनसनी फैली हुई थी। एक नदी का नाम। तो इस परिच्छेद में नदी का भी नाम दिया गया है, जमुना नदी का नाम दिया है। जमुना नदी के किनारे यानी जमुना नदी है। इसमें अनाज रखा जाता था, तो लोहे के ढोले में, यह आपने इस कहानी में सुना है। तो लोहे के ढोले में अनाज रखा जाता था। बाग के लिए अंग्रेजी शब्द, बगीचे के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि गार्डन उसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह शब्द आपको अपने कापी में लिखने हैं। कथा, कहानियाँ और धारावाहिकों में आने वाले अंधश्रद्धा है। आप भी जो सीरियल देखते हो, धारावाहिक यानी सीरियल वह देखते हो, तो उसमें जो भी आपने अंधश्रद्धाएँ देखी या कथा या कहानियों में आपने अंधश्रद्धाएँ सुनी है, वह एक अंधश्रद्धा की कहानी आपको अपनी कापी में लिखनी है। आओ सृजन करें। किसी पशु चिकित्सक से बिल्ली और शेर के बारे में गलतफहमियां और विज्ञान, इस पर चर्चा कीजिए। पशु चिकित्सक यानी पशु के डॉक्टर के साथ आपको इन दोनों के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं वह उन पर वैज्ञानिक तौर पर चर्चा करनी है। कितना सच है, कितना झूठ है, इस पर आपको वार्तालाप करना है। उसके बाद दूसरी सृजना आपका है
शेख चिल्ली की कहानी पढ़कर अपने शब्दों में कथन कीजिए। शेख चिल्ली की कहानी भी पढ़ो या नेट पर आपको मिल जाएगी। पढ़ो ये कहानी और अपने शब्दों में उसका कथन करो। और एक कहानी आपको हास्य कथा लिखनी है। आपको गधा, पेटू, पंडित, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए हास्य कथा आपको लिखनी है। आपने कापी में लिखिए। पूरक साहित्य स्रोत है, उसके साथ साथ आपको इस पूरक साहित्य स्रोत को भी पढ़ना है। बीमार न होने का दुख, लथीफ घोंगी की कहानी प्राप्त करें और वह पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।